ये तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब स्थापित की गई? तो उत्तर प्रदेश का अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया है, तो इस मंदिर में राम जी यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को स्थापित की गई है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह ये हिंदू और जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है, जिसमें पवित्रकरण के बाद मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। तो अयोध्या मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने समय का शुभ मुहूर्त निकाला गया है? तो आंसर है 84 सेकंड का। तो 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29:08 से 12:30:32 तक यानी कि 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया। और आपने देखा होगा, राम मंदिर के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती राम मंदिर में जलाने के लिए गुजरात के बड़ोदरा से आई है, और इस अगरबत्ती का वजन करीब 3600 किलोग्राम है। और बताया जा रहा है कि यह एक बार जलाने के बाद अगरबत्ती करीब 1.5 से 2 महीने तक जलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उद्घाटन किसने किया? आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो अयोध्या में राम मंदिर का जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, तो इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। तो आंसर सी होगा। तो ये नाम महत्वपूर्ण है। और बता दूं, देखिए, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार की बात करें तो चंद्रकांत सोमपुरा है मुख्य वास्तुकार, लेकिन सोमपुरा परिवार भी इसका वास्तुकार है, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं श्री चंद्रकांत सोमपुरा, तो उनकी पीढ़ी के उनके 2 बेटे हैं, श्री निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। तो इन्होंने कुछ बदलाव करते हुए भगवान श्री राम मंदिर का एक नया डिजाइन तैयार 2020 में तैयार किया था, जिसके आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार सोमपुरा परिवार है। इनके बेटों का नाम भी याद रखना है, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, और मुख्य वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा। तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया है। देखिए, इस कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की स्थापना 7 फरवरी 1940 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और वर्तमान में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के सीईओ और एमडी हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अयोध्या राम मंदिर बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? तो आंसर है 1100 करोड़ रुपए का। तो देखिए, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में लगभग अब तक 1100 करोड़ रुपए का खर्च आ चुका है, और बताया जा रहा है कि इसमें आगे और 300 करोड़ रुपए का खर्च और आ सकता है। तो कुल मिलाकर लगभग 1400 करोड़ रुपए पूरे मंदिर के निर्माण में खर्च हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर किस शैली में बनकर तैयार हुआ है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अयोध्या राम मंदिर ये नागर शैली में बनाया गया। तो आंसर ए होगा। तो महत्वपूर्ण याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट। देखिए, बात करें अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है, और इसकी चौड़ाई है 250 फीट, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो इसकी लंबाई है 380 फीट है, और राम मंदिर में 392 खंभे लगे हैं, और 3 मंजिला ये मंदिर है। अगला प्रश्न, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंडप हैं? तो अयोध्या राम मंदिर में कुल 5 मंडप हैं। ये 5 मंडप कौन कौन से हैं, इनके नाम? तो नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। तो अयोध्या राम मंदिर में 5 मंडप हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर के गर्भ में स्थापित 51 इंच की रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो आंसर है अरुण योगीराज। तो अयोध्या राम मंदिर के गर्भ में जो 51 इंच की रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है, तो इस मूर्ति के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। अरुण योगीराज ये कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है,
अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन यानी कि शिलान्यास कब किया गया था? तो अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन यानी कि शिलान्यास किया गया था 5 अगस्त 2020 को। तो आंसर ए होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया था? तो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए जो भूमि पूजन यानी शिलान्यास किया गया था 5 अगस्त 2020 को, तो ये भूमि पूजन यानी कि शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष कौन है? आंसर है महंत नृत्य गोपाल दास। तो देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो केंद्र सरकार ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया था। ये एक ट्रस्ट है। तो श्री राम मंदिर निर्माण के लिए इस ट्रस्ट का गठन किया गया था। तो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास, और महासचिव है चंपत राय, और कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देव गिरी। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? आंसर है 9 नवंबर 2019 को। तो 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आया था। देखिए, इस फैसले में जो पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन थी, तो इस जमीन को राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को दे दिया गया, और जबकि मुसलमानों को अलग से 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित करने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? आंसर है 5। तो जो अयोध्या विवाद का फैसला था, ये 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की बेंच द्वारा सुनाया गया था। इस 5 जजों की बेंच में प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और रंजन गोगोई, SA बोबडे, अशोक भूषण और S अब्दुल नजीर शामिल थे। तो ये 5 नाम महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद कितनी एकड़ जमीन पर था? तो आप सभी जानते हैं, जो अयोध्या विवाद था ये 2.77 एकड़ जमीन पर था, और ये सारी जमीन हिंदुओं को राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई, जबकि मुसलमानों को अलग से 5 एकड़ जमीन मस्जिद के निर्माण के लिए दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई? तो मैंने आपको बता दिया, मस्जिद के लिए मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी? तो आंसर है 40 दिनों तक। बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? आंसर है 6 दिसंबर 1992 को। तो 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया, तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, और देश के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आंसर है मीर बाकी के द्वारा। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर 1527-28 में बाबर से जुड़े जनरल मीर बाकी के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या का पुराना नाम क्या है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, तो अयोध्या का पुराना नाम था साकेत। तो आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो आप सभी जानते हैं, अयोध्या ये यमुना नदी के किनारे बसा है। तो आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में स्वयं बताएं, और आपको